मैम दूसरी राइड आ गई है, कब उतरेंगे आप? भैया बस 5 मिनट और फिर उतर ही रही हूँ। पता नहीं, 5 मिनट बोल बोल के 10 मिनट से वेट करा रही है। You good? Yeah, feels better here. You have enough time, right? Of course, Shirley. जितना वक्त लेना है लो. Feel at home. Coffee? तो डॉक्टर से क्या कहा? कह दिया बैलेंस बिगड़ गया था। And she believed you. पता नहीं, उस टाइम बस जो दिमाग में आया कह दिया। और किसी और ने पूछा नहीं तुमसे about this? नहीं, अभी तक तो नहीं। और आगे किसी ने पूछा तो? I didn't think this through. I don't know. I just और इसके बाद कुछ बात हुई तुम दोनों के बीच? बात। You know how Manan is, right? He just flips in split seconds. एक पल को नॉर्मल बातचीत हो रही होगी और अगले ही पर गुस्सा, तोड़फोड़, और फिर वो गुस्सा पागलपन में बदल जाता है। और फिर अगले ही पल वो शांत हो जाता है, हाथ पैर जोड़ने लगता है, माफी मांगने लगता है। और उस एक पल में ना, जैसे वो मनन होता ही नहीं, कोई और ही बन जाता है। तो इस बार किस बात पे? नहीं नहीं, ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं थी। वी वर जस्ट डिस्कसिंग डेली थिंग्स, और पता नहीं कहाँ से बच्चों की बात आ गई, एंड आई जस्ट सेड दैट ही शुड क्विट हिज जॉब बिकॉज उसे पता है दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। और बस इतनी सी बात पे ही।
देखो शर्ली, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम्हारे यहाँ आने से उसमें कोई बेटरमेंट आना मुमकिन ही नहीं है। ही इज द वन हु सफरिंग। और बेहतर यही रहेगा कि तुम उसे यहाँ लेकर आओ। अच्छा, मैं उसे ये तक नहीं बता सकती कि मैं यहाँ आती हूँ, तो उसे यहाँ कैसे लाऊं? feel like he checks my phone. रोज सुबह कुछ छेड़छाड़ हो रखी होती है. The phone is always unlocked और कॉल लॉग्स भी खुले होते हैं. What if he knows मैं यहाँ हूँ? वो मुझे फॉलो कर रहा हुआ तो? Do you think he knows मैं यहाँ हूँ? अगर वो यहाँ आ गया तो? उसे अगर पता होता तो यहाँ आ पाती तुम? उसे अगर आना ही होता तो वो तभी आ जाता जब तुम क्लिनिक पर आया करती थी। और वैसे भी ये मेरा घर है, यहाँ मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता। शर्ली, You tell me what to do. मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि सब वापस नॉर्मल हो जाए. आई अंडरस्टैंड एंड इवन आई विश कि सब नॉर्मल हो जाए, पर किसी भी केस में सफरर से बिना मिले कोई भी सॉल्यूशन पाना मुमकिन ही नहीं है। कुछ तो बता सकते होगे तुम. Anything that I can use as a help, जैसे अब तक बताते आए हो. और तुमने जो कहा मैंने किया. इनफैक्ट बहुत टाइम तक तो कुछ नॉर्मल हो भी जाती है चीजें, पर फिर वही. क्योंकि वो सब सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशंस थे। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, एंड दिस इजंट व्हाट अ कंसल्टेंट शुड से। पर ऐसे आदमी के साथ रिश्ता कंटिन्यू करना वोंट बी द वाइजेस्ट डिसीजन। वाइज डिसीजंस नहीं ले पा रही हूँ, तभी तो मदद मांगने आई हूँ. और ये रिश्ता इतना भी नहीं बिखरा है कि समेटा ना जा सके. और मैं हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकती हूँ. I do everything I can to save this relation. मुद्दा यहाँ तुम्हारा रिश्ता नहीं, मुद्दा यहाँ ये है कि तुमने रिश्ते के नाम पर एक जिद पकड़ ली, उसे बदलने की, उसे सुधारने की। और अगर एक इंसान मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसे सुधारा कैसे जा सकता है? फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट थिंक इसमें बचाने के लिए कुछ भी बचा है। और जितना मैं समझ पा रहा हूँ, तुम्हें अपने पेरेंट्स को इस बारे में No, my parents can't know about this. You're just risking your life by being in this. There's no better way left apart from moving out of this. Moving out is not an option for me. Okay. I'm sorry. I just got carried away. Please have some water. देखो, you know the risk. Last time you had bruises all over your arm. और वो भी क्यों? इतना टॉर्चर सिर्फ और सिर्फ एक ग्लास के टूट जाने पर। आगे जाकर उसने कोई बड़ा स्टेप उठा लिया तो क्या? I don't know what is to be done. Shirley, if something is wrong, you need to address it. मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एडवाइस दे सकता हूँ, फैसला लेना तुम्हारा काम है. You have to do something before it's too late. At least tell your family about it, or just file a complaint. Do something, or otherwise we are just wasting our time over here. Sharad, I'm trying my best to save this marriage. और अगर मैं उस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही हूँ जिसे मैंने खुद अपने लिए चुना है, तो गलत कर रही हूँ क्या? नहीं कर रही हो. एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में रहना आखिर कितना सही है?
and what you're trying to save might just get an innocent life in danger as well, who isn't even born yet. डेंजर जैसी कोई बात नहीं है. इट्स रफ पैच एंड आई नो दैट. और अगर ऐसा कुछ भी होता तो मैं बात यहाँ तक आने ही ना देती. लेकिन बात इतनी बड़ी तो है ना कि तुम्हें यहाँ तक आना पड़ा. देखो, किसी को चुन लेने का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी बुराई को खामोशी से एक्सेप्ट कर ले. अगर हमारे लिए कुछ नुकसानदेही है, सो वी हैव टू थिंक रैशनली. यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट. एक शादी को एंड करने का डिसीजन मैं रैशनली कुछ मीटिंग्स में नहीं ले सकती हूँ. You can't just run out of a marriage. It's a creed. It's for life. और हमारे रिलेशनशिप के रूट्स go deep in the past. We're together since childhood, since school. I understand. And I respect that. But sometimes some things are irreparable. And you need to move on. हाँ, तो ये कोई कैजुअल स्कूल कॉलेज का अफेयर नहीं है कि जरा सी मिसकम्युनिकेशन पे साइड कर दिया और मूव ऑन कर गए. सही बात है. जरा सी बात ओवर, जरा सी मिसकम्युनिकेशन, बट कैजुअल. हाउ डू यू डिफाइन कैजुअल? जरा सी मिसकम्युनिकेशन के चलते तुम मनन को नहीं छोड़ सकती, पर और वो तो छोड़ देती हो तुम, है ना? What? You're bringing this up now? It was college, Sharad. Grow up. Grow up. Grow up. Grown up. Grown up हूँ, इसलिए यहाँ बैठ कर तुम्हारी घर घर की कहानी सुन रहा हूँ. And you can't deny the fact that we were a thing in college. We never were. Of course. Not for you, obviously. पर मेरी एक बात याद रखना, अगर आज यहाँ बैठकर तुम्हारी ये फालतू सी दास्तान सुन रहा हूँ ना मैं, तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ कॉलेज का वो रिश्ता है. आई वैल्यू दैट बॉन्ड. वरना है क्या तुम्हारा ये केस? इट्स अ लॉस्ट कॉज एंड नथिंग एल्स. Have you lost your mind, Sharad? Listen, if you can't help me, then at least don't throw this crap on me. Crap is what you are living with. And you know what? You genuinely deserve it. अपने दुखड़े गाने के लिए आज तुम्हें यहाँ ऐसे देकर आना मंजूर है, पर तब मेरी बात सुनने के लिए तुम्हारे पास एक पल भी नहीं था. I always thought you were a friend, Sharad. And I came here because I thought you would understand. तुम और मैं कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं थे, और अगर कुछ ऐसा था भी, then it was one-sided. तुमने कहा that you moved on and I believed you. अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता ना कि तुम पुरानी बातों को इस तरह लेकर बैठे हो, तो तुम्हें कभी यहाँ आती ही नहीं. You haven't changed a bit, have you? Virtuous, innocent, righteous, honest Shirley. Always overlooking others, thinking just about herself. Selfish Shirley. मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आती हो. सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने, क्योंकि मैं बैठा हूँ यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने के लिए. But you know what? I'm just done with. अगर तुम्हें अपना ये शिट शो रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना है तो जाके रखो. Go live with that creep you chose. जाओ पैदा करो उस दरिंदे के बच्चे को. Shut up! Just shut up, Sharad!
I am sorry. I am sorry that I thought an ass like you would understand. I'm sorry that I thought you were my confidant. क्योंकि तुम सिर्फ एक cheap, hypocrite, loser हो. That's it. You're a loser, Sharat. फाइन विद मी। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, पर हाँ, एक काम करना, नेक्स्ट टाइम यहाँ आने से पहले अपने क्रीप हस्बैंड को बता कर आना कि तुम चोरी छुपे कहाँ जाती हो, किससे मिलने जाती हो। एक काम करते हैं, मैं उसे बता देता हूं। और वेट, बेहतर नहीं होगा कि मैं उसे अभी बता दूं? जो आदमी सिर्फ और सिर्फ एक ग्लास के चटकने पर तुम्हारी उंगलियां तोड़ देता है, वो क्या हाल करेगा ये जानकर कि तुम उसे रिश्ते में धोखा दे रही हो। क्या हाल करेगा वो तुम्हारा? God, what have I done? मैं यहाँ आई ही क्यों? पहले ही मनन की वजह से प्रॉब्लम्स कम नहीं थी जो अब ये इसी लाइफ जीने से अच्छा तो मर जाना ही है। मैं मर क्यों नहीं जाती? मर ही क्यों नहीं जाती? मर क्यों नहीं जाती मैं? रोज रोज पिट पिट कर सलीम होके मरने से अच्छा एक ही बार मर जाओ।